हेलो जय हिंद। दोस्तों एसएससी सीपीओ 2019 का फाइनल रिजल्ट अभी 31 जनवरी को आया है। और अभी ज्वाइनिंग के बारे में कुछ कह नहीं सकते, लगभग 3-4 महीने बाद ज्वाइनिंग होगी। मई जून जून के हेर फेर में ज्वाइनिंग की बात चल रही है कि शायद जून के हेर फेर में हो। तो आप टाइम देखो, 2019 की ये भर्ती है। 2019, 20, 21 और 22 आधा चला जाएगा ज्वाइनिंग तक आने में, यानी कि 3.5 साल लग जाएंगे इस भर्ती को कंप्लीट होने में। और 2018 वाली का भी ऐसे ही था। 2018 वाली भर्ती का जो फाइनल रिजल्ट आया था वो मार्च 2021 में आया था। तो उसकी भी ज्वाइनिंग तक लगभग 3.5 साल लग गए थे। तो अभी रिजल्ट के बाद कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि 2021 का फॉर्म आने वाले हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या रखें, किस तरह से प्रिपरेशन करें। दोस्तों पहले ये हैरान कर देने वाली बात है कि अभी तक 2021 के भी सीपीओ के फॉर्म नहीं आए हैं। अभी 2022 चल रहा है। 2021 के फॉर्म लगभग अप्रैल या मई में जाकर आएंगे। दोस्तों क्वेश्चन उठता है कि क्या रियल में तैयारी करनी भी चाहिए या नहीं। मुझे जॉब मिली है, मुझे सीपीओ की जॉब लगभग पूरे 5 साल के बाद मिली है। 5 साल 1 महीना हो गया है। दोस्तों 5 साल में मैंने 3 सीपीयू दिए हैं, 2017, 2018 और 2019। 2018 और 19 वाला चल रहा था, तब 2020 के फॉर्म आ गए थे। मैंने सोचा कि यार इसमें ही जितना जोर लगा सकता हूँ मैं इन दोनों में ही लगा लूँ। ऐਵੇਂ ही खामगा क्यों यार 2020 के पीछे भी मैं भागूँ। जितना जोर लगाना है अब 18 और 19 के फॉर्म में ही लगा लूँगा, इस एग्ज़ाम में ही लगा लूँगा। तो मैंने 2020 का फॉर्म नहीं भरा था। 2017 में मैं प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया था, मैं 2 नंबर से रह गया था शायद। 2018 में मैं फाइनल कट ऑफ में रह गया था। मेरे 305 थे और 309 पर सीआरपीएफ की कट ऑफ लगी थी। और 2019 में मुझे बीएसएफ मिली है। दोस्तों अगर आप 2021 की तैयारी करना भी चाहते हैं तो ये बात ध्यान रखना कि अब से लगभग 2-2.5 साल बाद ये भर्ती कंप्लीट होगी। अब 3.5 साल लग रहे हैं, उसमें 2.5 साल तो मान के ही चलना कि 2.5 साल के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता भी है तो तब जाकर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। और अगर 1% रह गए तो फिर 2022 वाले फॉर्म पता नहीं कब जाकर आएंगे और कब उनकी तुम्हें ज्वाइनिंग मिलेगी। तो मैं पहले तो यही कहूँगा आपसे कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके बारे में एक बार ये देखो कि यार उसके प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है। एसएससी और रेलवे ने तो यार स्टूडेंट्स के फ्यूचर बर्बाद कर रखे हैं। रेलवे तो यार उसका तो कुछ अलग ही चल रहा है। अभी 3 साल हो गए हैं, ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं कराया उन्होंने अभी तक। एनटीपीसी का भी फर्स्ट टायर ही हुआ है और उसके रिजल्ट के ऊपर फिर बवाल मचा था। तो पता नहीं कब जाकर ये भर्तियाँ पूरी होंगी एनटीपीसी की। तो बट यहाँ पर भी एसएससी में भी यार 3-3 साल लग रही हैं, 3.5-3 साल लग जाते हैं। तो पहले तो मैं आपसे बस ये कहना चाहूँगा कि यार एक बार ना सोचना इसके बारे में कि क्या रियल में आपको एसएससी की तैयारी करनी भी चाहिए या नहीं। सीजीएल में भी इसी तरह है। 2019 वालों के सीजीएल का भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। 20 चल रहा है, 21 के फॉर्म भरे गए, 22 अभी नहीं हुआ है, वहाँ पर भी ऐसा ही चल रहा है। तो पहले अच्छी तरह एनालाइज करना कि क्या आपको एसएससी सीपीओ की तैयारी करनी भी चाहिए। एसएससी के किसी भी फॉर्म की मैं कहूँगा, सिर्फ सीपीओ ही नहीं, एसएससी की पीछे पढ़ना भी चाहिए, एसएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी भी चाहिए या नहीं। पहले इस बात को क्लियर कर लें। और अब बात करते हैं यार कि स्ट्रेटजी क्या रखें, तैयारी किस तरह से करें। दोस्तों जिस तरह आपको पता है कि इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। मैथ्स की एक बार तैयारी करें, कहीं से करें, किसी भी टीचर से करें, एक बार अच्छे से तैयारी करें। मुझे एक स्टूडेंट मिला था, उसने कहा था कि मैंने 3 या 4 टीचर से कोर्स करे हैं और उसने 3-4 बार सीजीएल दिया है, बट उसका एक भी बार सिलेक्शन नहीं हुआ है। और उसका इवन प्री भी नहीं हुआ है, एक ही बार उसका प्री हुआ था। वो 3 बार प्री में ही फेल हो गया था भाई। चौथी बार में उसका प्री हुआ था और उसने फिर बताया था मुझसे कि वो मुझे मेंस में मिला था और वहाँ पर उसने कहा था कि यार मैंने 3-4 टीचर्स से कोर्स
परचेज कर रखे हैं। और उसने फिर ये भी एडमिट की थी वहाँ पर बात कि यार ये उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक है कि उसने 3-4 टीचर्स से पढ़ा है, न कि एक ही टीचर से वो पढ़ता और उस पढ़ाए हुए को वो 3-4 बार रिवाइज करता। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैथ्स किसी भी टीचर से करें, एक बार करें और उसको फिर जितना हो सके उतना रिवाइज करें, अच्छे से करें। बात करते हैं इंग्लिश की। जो मुझे बेस्ट टीचर लगे वो अंकुल सर हैं, मैंने उनसे पढ़ा है। 2017 में मैं जब दिल्ली गया था तो मैंने कई टीचर्स से डेमो ली थी। पहले तो मैंने वहाँ पर पैरामाउंट में जो कंबाइंड बैच होता था वो किया, वहाँ पर गोपाल सर पढ़ाते थे। उसके बाद मुझे किसी कारणवश घर आना पड़ा तो मैं अपना वहाँ पर जो सिलेबस था वो पूरा नहीं कर पाया था। उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार मुझे इंग्लिश की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए, दोबारा करनी चाहिए। मैंने एनी मैम के भी नोट्स देखे थे, वो सिर्फ रूल्स लिखवाते थे। क्रिस्टोफर सर के भी देखे थे, वो भी रूल्स लिखवाते थे। जो नीतू मैम हैं वे भी रूल्स लिखवाती हैं, और रानी मैम है वो भी रूल्स लिखवाती थी। तो इन सब के बाद मुझे फिर अंकुल सर की डेमो ली थी, तो वहाँ पर मुझे सेटिस्फैक्शन मिला था। और फिर उनका ही कोर्स मैंने परचेज किया था और 3 महीने की ये पूरा कोर्स था और वहीं पर मैंने इंग्लिश की तैयारी की थी। दोस्तों अंकुल सर पढ़ाते तो बहुत अच्छे हैं, कंसेप्ट उनके बहुत अच्छे हैं, बहुत लॉजिकल हैं, हमें किसी भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस एक छोटी सी जो मुझे बात लगी थी नेगेटिव वहाँ पर, वो ये थी कि उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है मेरे अकॉर्डिंग। बहुत से तो ऐसे स्टूडेंट थे वो कहते थे कि यार समझ में ही नहीं आता है, बट हमने जब देखा था कि यार पहले ही दिन से मुझे लगने लगा था कि उनकी आवाज़, उनकी जो ऑडियो है मुझे रिकॉर्ड करनी चाहिए। और फिर मैंने उनकी ऑडियो मैं फिर डेली क्लास में उनकी ऑडियो रिकॉर्ड किया करता था। बट वो पढ़ाते काफ़ी अच्छा है। रीजनिंग आप कहीं से कर लें, रीजनिंग एक बार करने की ज़रूरत है, बार बार रीजनिंग को करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जीएस आप खुद कर सकते हैं यार। ज़्यादातर एसएससी जो पूछता है वो स्टैटिक जीके पूछते हैं, तो जीएस आप खुद कर सकते हैं। रीजनिंग आप एक बार कहीं से यूट्यूब पर ऑनलाइन कर सकते हैं यार, इसको कोर्स को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश के कोर्स को मैं कहूँगा, क्योंकि यार मैं हिंदी मीडियम से रहा हूँ दोस्तों, मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा हूँ। तो स्टार्टिंग में मुझे इंग्लिश भी 3rd क्लास में देखने को मिली थी और फिर 12th तक हिंदी मीडियम में थे। तो हम तो इंग्लिश को सीखते भी नियमों के हिसाब से थे कि उसने घर आने से पहले, उसके घर आने से पहले वह जा चुका होगा, चुके होंगे, कर रहा होगा, रही होंगे। हम तो इस तरह हिंदी से इंग्लिश बनाया करते थे। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी स्टार्टिंग में, फिर मुझे काफ़ी टाइम लगा। तो अगर आप भी हिंदी मीडियम से हैं तो आप की अगर इंग्लिश काफ़ी वीक है तो आप अंकुल सर से पढ़ सकते हैं, वो काफ़ी अच्छे कंसेप्ट कराते हैं और वहाँ से आप इंग्लिश अपनी तैयार कर सकते हैं। बस एक गलती ये मत करना कि आप मॉक टेस्ट ना दें, तैयारी करें, पहले सिलेबस को समझें, तैयारी करें और फिर मॉक टेस्ट यार ज़रूर लगाएं। वो यार उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हो। आपको मॉक लगाने ही पड़ेंगे, जितने ज़्यादा मॉक लगाओ उतना अच्छा है। और 2-3 बार अपने सिलेबस को कवर करने के बाद उसके बाद सिर्फ और सिर्फ यार टेस्ट रिवीजन यही करते रहना और डेफिनेटली यार सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों आपको मेरी बातें कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपके कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।